2024 को लेकर कई महत्वपूर्ण मंत्र दिए हैं। जी हां, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को मुस्लिमों के बीच जाने और मुस्लिमों पर गलत बयानबाजी से बचने को कहा है। इतना ही नहीं बल्कि पीएम ने कहा है कि सिर्फ उनके चेहरे पर कार्यकर्ता निर्भर ना रखें, कड़ी मेहनत करना जरूरी है। यानी कि ये स्पष्ट किया गया है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही निर्भर नहीं रहना है, बल्कि कड़ी मेहनत ब्लॉक स्तर पर, जमीनी स्तर पर करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार का उदाहरण देते हुए ये भी नसीहत दी कि कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से जो बड़ी बातों का जिक्र किया गया, जो मंत्र दिए गए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, वही हम आपको बता रहे हैं कि आपको मेरे चेहरे पर निर्भर नहीं रहना है, आपको जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसका अच्छा नतीजा हम 2024 में देख सकते हैं। और साथ ही मुस्लिमों को लेकर जो गलत बयानबाजी होती है, प्रधानमंत्री ने उससे भी बचने को कहा है। दरअसल आगामी कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में पिछली बार जब चुनाव हुए तो बीजेपी को शुरुआती दौर में हार का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर क्लियर स्पष्ट उन्होंने चेतावनी भी दी है, नसीहत भी दी है। रविकांत रॉय इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रविकांत, जरा समझाइए कि पीएम मोदी ने आखिर किस तरह से इस पूरी कार्यकारिणी की बैठक में जीत का मंत्र तो दिया, खासतौर से मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें और नसीहतें दी हैं। देखिए नैना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुआ। प्रधानमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की नसीहत दी कि सिर्फ 400 दिन बचे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है और अभी से सभी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरना होगा, कमर कसना होगा और लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद करना होगा। उनको ये बताना होगा कि आखिरकार सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया। दूसरी सबसे बड़ी नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दी कि आपको सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के पास जाना होगा। आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, आपको चर्च जाना होगा, आपको पढ़े लिखे मुसलमानों के साथ संवाद स्थापित करना होगा। आप हर बार ये सोचकर मत जाइए कि हम अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो हमारा वोट बैंक होगा। वोट बैंक अलग बात है, लेकिन आप लोगों से संपर्क में रहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कुछ उन नेताओं को नसीहत दी जो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि बेवजह की बयानबाजी से आप बचिए, एक टारगेट तय कीजिए और टारगेट के अनुसार काम कीजिए, क्योंकि जो 2023 और 24 है वो चुनावी साल है। 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपना रिकॉर्ड तोड़ना है तो कार्यकर्ताओं को रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये 3 बड़ी बातें थी जो कार्यकारिणी में पीएम ने कल प्रधानमंत्री ने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत इस जानकारी के लिए। तो संगठन को प्रधानमंत्री ने मंत्र दे दिया है 2024